हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमित फार्मेसी। तो 7th सेमेस्टर हमने ख़त्म कर लिया है अच्छे तरीके से। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ अभी यूनिवर्सिटी बची हैं, उनके भी एग्ज़ाम जल्दी हो जाएंगे। लेकिन तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटी हैं उनके जो 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो मार्च या अप्रैल में हो जाते हैं, यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की संख्या ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अभी से जो 8th सेमेस्टर को हम शुरू करेंगे। दिसंबर का महीना हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि अगर दिसंबर का जो महीना निकल गया तो फिर जो है सब्जेक्ट जो है कवर नहीं हो पाएंगे एग्जाम तक। इसलिए क्या है, मुझे अभी से स्टार्ट करना होगा। जिन स्टूडेंट के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके एग्ज़ाम आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं 8th सेमेस्टर का। तो हमें तो अभी से स्टार्ट करना होगा ताकि सिलेबस टाइम पे फिनिश हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8th सेमेस्टर। तो 8th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या सिलेबस है, ठीक है, तो उस सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। इससे पहले कि ये सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करूँ, इससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा कि आपने इस चैनल को जो सपोर्ट दिखाया है वो रियली एप्रिसिएबल है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ आगे बढ़ेगा। मैंने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया था, लेकिन आपका जो सपोर्ट और प्यार मिला है उसकी वजह से आज हम 13K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं, यानी 13K हमारे जल्दी होने वाले हैं। तो ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, तो मैं भी आपके लिए काफ़ी कुछ करता रहूँगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब करते हो, प्यार दिखाते हो, अपना कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं भी आपके लिए बढ़ चढ़ कर जो है चीज़ें करने की या आपकी जो समस्या है उन्हें सुलझाने की कोशिश करूँगा। तो आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8th सेमेस्टर और समझते हैं कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो टोटल हमारे इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे। 4 सब्जेक्ट में हमारे 2 तो मेन सब्जेक्ट हैं जो क्या है हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में सभी के लिए हैं। 2 सब्जेक्ट तो हमारे कंपलसरी हैं और बाकी 2 सब्जेक्ट हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेंगे। इलेक्टिव में हमारे क्या है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं अलग अलग। तो यहाँ पे क्या है, डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट चलने वाले हैं। तो 2 हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, वो तो हमें सभी को पढ़ने ही है, लेकिन 2 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका सिस्टम ये रहता है कि कुछ ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी रहते हैं जो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से चुन लेते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी वो स्टूडेंट को चॉइस नहीं करने देते कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। वो क्या करते हैं कि उनके पास जो भी फैकल्टी या जो भी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं जिस भी सब्जेक्ट के, तो वो क्या उन्हीं सब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं और सभी स्टूडेंट को उन्हीं को पढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसी जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी रहते हैं जिसमें क्या है स्टूडेंट को चॉइस दी जाती है कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट अपने हिसाब से जो है चूज कर सकता है कि कौन से सब्जेक्ट उसे पढ़ने हैं इलेक्टिव में से। तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सिस्टम रहता है। तो 2 हमारे जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे वो तो हम सभी को पढ़ने ही है। 2 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं तो वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको चॉइस मिलती है कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो आप अपने जो सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से चुन सकते हैं जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ाने वाला इलेक्टिव में से। मैंने भी क्या 2 सब्जेक्ट जो है चूज किए हैं जो क्या है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट की जाती हैं और ज़्यादातर उन्हीं की डिमांड रहती है। तो चलिए एक एक करके सारे सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला सब्जेक्ट है तो वो हमारे मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी 2 हमारे मेन सब्जेक्ट है। इसमें पहला है हमारा बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी, तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट है 801। दूसरा हमारा सब्जेक्ट रहेगा सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो ये क्या है, कंपलसरी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, यानी सभी स्टूडेंट को इन दोनों सब्जेक्ट्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है। बाकी तो 2 हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहला है हमारा कॉस्मेटिक साइंस, ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट या ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट को चूज किया जाता है, तो कॉस्मेटिक साइंस मैंने यहाँ पे उठा लिया है। और लास्ट हमारा सब्जेक्ट रहेगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अगर आपको चॉइस मिलती है तो आप ये दोनों सब्जेक्ट ले सकते हो। अदरवाइज आपकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो चूज करेगी जो भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पढ़ाने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना और अगर आप यही वाले सब्जेक्ट लेते हो तो आप यहाँ से जो है कवर कर सकते हो पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है हमारे, इन चारों को मैं आपको कवर करूँगा और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा। और अब हम जान लेते हैं कि इसके अलावा और क्या है हमारे सिलेबस में। तो 4 सब्जेक्ट तो हमारे ये हो गए जिसमें 2 इलेक्टिव हैं और 2 हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क और ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, ठीक है, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आप पता कर लेना कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको बनाना है और क्या ट्रेनिंग करनी है, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। ये सारी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है, क्योंकि हम जो है बायोलॉजी के फील्ड से हैं। इसमें क्या है, थोड़ी कैलकुलेशंस वगैरह, ग्राफ और मीन वगैरह निकालना बताया गया है, यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वो आपको टफ नहीं लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यही एक सब्जेक्ट है जो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा
और उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। बाकी जो 3 इसमें जो अदर सब्जेक्ट हैं वो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, उनमें आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और उनसे मिलते जुलते सब्जेक्ट आप पहले सेमेस्टर्स में भी पढ़ते आए हो, तो उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स में होता क्या है, यानी क्या होता है इस वर्ड का मतलब। तो ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बायो और दूसरा हमारा स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या होता है, इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम बायो को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक्स का मतलब होता है कि इट इज़ अ वे ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा। अब डेटा का क्या मतलब है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे हम उठा लेते हैं, इससे आपके बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक्स होते क्या हैं, और आपको मैं और भी एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अभी क्या है, 2022 में जो पॉपुलेशन है वो हमारी 135 करोड़ है हमारे देश की। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे देश की पॉपुलेशन है, वो कितनी होगी। तो नेक्स्ट ईयर का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम क्या है एक स्टैटिक्स बनाएंगे, यानी एक डेटा हम जो इकट्ठा करेंगे, उससे हम जो है फ्यूचर जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारी जो 2023 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी। तो एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि अभी हमारी 135 करोड़ है, तो हम क्या करेंगे कि सर्वे करवाएंगे। तो हमें पता लगाना है कि नेक्स्ट ईयर, यानी प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट ईयर हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे कि एक सर्वे करवाएंगे। सर्वे मतलब आपने जनगणना देखी होगी, आपके यहाँ कभी कभार आते हैं लोग और पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और वो जो है ये सारी चीज़ें जो डेटा है वो इकट्ठा करते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि एक सर्वे किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। और सर्वे से क्या करते हैं कि जो भी जितनी भी पॉपुलेशन है, जो भी डेटा इकट्ठा हुआ है, और उस डेटा को हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठा करते हैं। फिर वो जो डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं कि जैसे 2021 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं 2022 और 21 के डेटा को, उन दोनों को हम इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद क्या है हम एक प्रेडिक्शन लगाते हैं कि 2021 में इतनी थी, 2022 में इतनी होगी, और नेक्स्ट ईयर क्या है इतनी हमारी जो जनसंख्या है वो हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या एक प्रेडिक्शन बनाते हैं, हम क्या एक जनरल सा एक रॉ डेटा इकट्ठा करते हैं अपनी प्रेजेंस का। उसके बाद हम उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं जो प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उसके साथ करके, और फिर हम प्रेडिक्शन बनाते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी। इस तरह से आपने ग्राफ्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है कि पहले जनसंख्या इतनी थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, और नेक्स्ट ईयर जो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये वाले ग्राफ भी देखे होंगे कि 2001 में इतनी थी, 2002 में और बढ़ गई, 2003 में और बढ़ गई। इस तरीके से आपने जो डेटा है वो देखे होंगे, इस तरीके से ग्राफ होते हैं। तो ये जो हमारा डेटा होता है, ये जो अपने ग्राफ और ये सारी चीज़ें आप देखते हो, तो ये हमारे स्टैटिक्स होते हैं। तो अगर आप में से कोई यूट्यूबर हो तो उसे भी पता होगा, जब भी आप स्टूडियो वगैरह खोलते हैं तो वहाँ पे जो है ग्राफ आपको देखते हैं कि आपके व्यूज कितने आए और पर डे आपके व्यूज कितने बढ़ रहे हैं। तो एक स्टैटिक्स होते हैं ये जो ग्राफ वगैरह होते हैं, ये जो कॉलम वाले जो ग्राफ होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं हमारे स्टैटिक्स होते हैं। तो ये जो डेटा होता है इसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, और इसका यूज करके इसमें हम कुछ मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको करके हम क्या करते हैं प्रेडिक्शन करते हैं, और किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरह के जो डेटा है उनको हम इकट्ठा करते हैं, और फिर हम जो उसे इंटरप्रिटेशन करके किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में वहाँ की जो कोई प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो स्टैटिक्स होते हैं इनको हम क्या करें बायोलॉजिकल फील्ड में अगर हम इसे इंटरप्रेट कर देते हैं तो इसके हम बोलेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो स्टैटिक्स होते हैं, जो मैथमेटिकल डेटा होता है, जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल फील्ड में यानी मेडिकल फील्ड में अगर हम इसका यूज करते हैं, और किसी भी हम पर्टिकुलर बीमारी को ट्रैक करने के लिए या फिर हम किसी पर्टिकुलर क्लिनिकल रिसर्च में या किसी डिजीज कंट्रोल में, या पॉपुलेशन हमें अगर जानना है कि कितनी पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर पूरे देश में या किसी स्टेट में, ठीक है, या फिर कोई बायोलॉजिकल या फिर कोई हेल्थ साइंस वगैरह अगर हमें यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, या कुछ भी हमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, फार्मेसी की फील्ड में अगर हम देखें, तो ये सारी की सारी जगह पे अगर हम इस पूरे डेटा को लॉजिकल यानी बायो के साथ अगर हम इसे इंटरप्रेट करते हैं इस डेटा को, तो हम जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, इसमें हम काफ़ी सारी कैलकुलेशन पढ़ने वाले कि किस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, और किसी भी पर्टिकुलर अगर हमें कोई डेटा चाहिए या फिर हम किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को ट्रैक करना चाहते हैं या फिर हम कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो है बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या रोल रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। काफ़ी सारी इसमें कैलकुलेशंस हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। और इसमें बेसिकली क्या है, रिसर्च के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, रिसर्च कैसे होती है, क्या मतलब रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो ये हमारा आ जाता है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और काफ़ी सिंपल भी रहेगा। बेसिकली ये हमारा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें हम जो है हेल्थ इश्यूज जैसे आपने एड्स वगैरह या जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं या काफ़ी सारी टीबी वगैरह या बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो वो जितने भी हमारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं और जितने भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने में, कोई चीज़ फैल रही है, अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसे किस तरीके से प्रिवेंट करना है, यानी अलग अलग तरह के चैलेंज होते हैं। जैसे कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि किस तरीके से कोविड को फैलने से रोका जाए। ठीक है, तो इस तरह से नई नई जो हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिजीजेज होती हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड चैलेंजेस भी आते हैं, तो उन सभी को फेस करना और जो हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में जानना और फार्मासिस्ट का इन दोनों में क्या रोल रहता है डिजीज प्रिवेंशन में और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम क्या है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, इसलिए ये सब्जेक्ट भी हमारा काफ़ी बढ़िया है और मैं आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट इसमें आता है कॉस्मेटिक साइंस। तो ये हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो अगर आपको चॉइस मिले तो आप ये वाला सब्जेक्ट जरूर चूज करना, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको यही वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो कॉस्मेटिक साइंस में जितने भी तरह के हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं अपने घर में, देखें क्रीम, पाउडर वगैरह वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, और जो हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट रहते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट रहते हैं, लोशन हो गए, हमारे जेल्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनके फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं, कैसे प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, क्या क्या इसमें मिक्स किया जाता है, और कौन कौन से ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट हो गए, ह्यूमेक्टेंट हो गए, एमोलिएंट हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, किस तरीके से बनाया जाता है और कैसे उसे प्रिजर्व किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में जो हमारे हर्ब्स वगैरह होते हैं उनका क्या रोल रहता है, उनको किस तरीके से फॉर्मुलेशन में जो ऐड किया जाता है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम कॉस्मेटिक साइंस में पढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा। जो भी आप प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं तो फिर आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में यहाँ पे मिल जाएगी, सारी चीज़ों के बारे में कि क्या इसमें मिक्स होता है। जो तुलसी और नीम आता है किसी भी क्रीम के अंदर, तो वो सच में होता भी है या नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, और हो सका तो आगे जाके मैं इसके प्रैक्टिकल वीडियोस भी डालूंगा और आपको जो बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है, ये हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये हमारा आपने जो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में अपने फार्मास्यूटिक जो सब्जेक्ट पढ़ा था तो ये सेम उसी की तरह ही है, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, लगभग वैसा ही आपको लगेगा ये। तो बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं तो उनके डेवलपमेंट के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो डोजेज फॉर्म होते हैं वो कैसे बनते हैं, टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गए, सिरप हो गए। तो आपने जो फार्मास्यूटिक्स में पहले पढ़े थे तो वो काफ़ी आपने ब्रीफ में पढ़ा था, बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो बनती हैं टैबलेट, कैसे कैप्सूल बनते हैं, सिरप वगैरह, जितने भी हमारे डोजेज फॉर्म रहते हैं तो किस तरीके से बनते हैं, उनका फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे हम, क्या एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं। एक्सिपिएंट्स हमारे सॉल्वेंट हो गए, सॉल्युबलाइजर, इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, यानी काफ़ी सारे हमारे एक्सिपिएंट होते हैं, तो उनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है फॉर्मुलेशन में, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी वाइज डिजाइन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इनके एप्लीकेशंस होते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशंस किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, क्यूबीडी के क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, और साथ में क्या है जो पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्शन रहता है या फिर जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग रहती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम उनकी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये सब्जेक्ट भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने पहले भी पढ़ा है फार्मास्यूटिक्स में, ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगने वाली हैं। तो ये हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, चारों के बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल पढ़ाऊंगा। बायोस्टैटिक्स पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा शुरुआत से ही, तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और टाइम पे जो है हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो इजी और टफ की हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट हमारे इसमें इजी रहेंगे। बाकी जो पहला सब्जेक्ट है हमारा बायोस्टैटिक्स, ठीक है, तो वो हमारा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट। अब इनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो धीरे धीरे हम जो स्टार्ट करेंगे। अब 1 या 2 दिन में मैं जो है बायोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर लेके आऊँगा और आपको नोट्स वगैरह भी मैं आपको तुरंत के तुरंत देता जाऊँगा, और सारी चीज़ें फ्री रहेंगी, मैं आपसे किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लूँगा, ठीक है, और ऐसा मैंने किया भी नहीं है। तो सारी चीज़ें फ्री रहेंगी, अच्छी क्वालिटी का आपको चीज़ें मिलेंगी, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उन्हें भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया कि क्या है इस सेमेस्टर में, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारा सिलेबस से रिलेटेड आएगा, हमारे लेक्चर से रिलेटेड आएगा। तो तब तक आप वेट कीजिए थोड़ा सा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।